नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस टॉपिक का नाम क्या है? ब्रांड कम्युनिकेशन यानी कस्टमर के एस्पिरेशन से ब्रांड कम्युनिकेशन ये कैसे बनता है? ठीक है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इसकी स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं? जैसे डर के आगे जीत है। ये किसका स्लोगन है? माउंटेन ड्यू। अब ये क्या है? यह एक ब्रांड है, ठीक है? ये डर के आगे जीत है। जैसे किसी को जिताने के लिए, क्या आप उसे पैसा दोगे तो जीत जाएगा? नहीं। आप उसे एक स्लोगन देते हो। जैसे बाहुबली मूवी में, ठीक है? वो कुछ डायलॉग बोलता है या राजकुमार अपनी मूवी में पुरानी मूवी में कुछ डायलॉग बोलते थे, ठीक है? तो वो उससे जो एसेंस यानी उससे जो दिमाग के जो केमिकल्स होते थे वो रिएक्ट करते थे, उसकी बात हो रही है। तो वो केमिकल आपका जो ब्रांड है, ठीक है? वो कैसे कर सकता है? जैसे बहुत सारे फ़ोन हैं, लोग खरीदने के लिए नहीं तैयार रहते, लेकिन एप्पल लॉन्च करता है, 2 दिन बाद सारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। क्या? उसने कुछ तो डाला है ना उसमें। कस्टमर के एस्पिरेशन जो कस्टमर का एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन का मतलब आप ये समझ सकते हो कि उसका मोटिवेशन कह सकते हो, ठीक है? या वो चीज़ें जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है? तो उसे कैसे किया जाता है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें सीखेंगे इस वाले चैप्टर में ठीक है? तो दोस्तों देखो हर एक चैप्टर की एक सेंट्रल थीम होती है। तो इस सेंट्रल थीम का क्या है कि ब्रांड आपका जो ब्रांड है वो कस्टमर का एस्पिरेशन कैसे बन सकता है? तो इसे हम किस तरीके से सोचेंगे? इसमें एडवर्टाइज़िंग कैसे होगी? ठीक है, मार्केटिंग कैसे की जाएगी? या होर्डिंग क्या होगा? विजिटिंग कार्ड क्या है? ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। यहाँ पे मैंने चीज़ें लिखा हुआ है जैसे होर्डिंग, लेटर हेड ड्रेस, पैकेजिंग, आउटडोर वेबसाइट, लैंडिंग पेज, फेसबुक विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है? कि आपका ब्रांड जो है किस लेवल का है, कैसे है? तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तभी मैंने देखो ब्रांड में क्या होता है ना, जस्ट बात, सिर्फ़ बात नहीं होती, इसमें जज़्बात होते हैं। जस्ट बात नहीं, जज़्बात होते हैं, ठीक है? तो हम इसे कुछ एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया ना माउंटेन ड्यू, इसमें क्या होता है कि जब आप टीवी पे प्रचार देखोगे तो कोई बंजिंग जंपिंग कर रहा है, ठीक है? और बहुत सारे एक्शन सीन्स दिखाए जाते हैं। ये क्या है ना कि अब इसमें ड्यू वाले ये प्रचार नहीं कर रहे हैं कि तुम 1 के बदले 2 ले लो, ठीक है? या इसका प्राइस कम है, नो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है? इसमें सिर्फ़ वो एंथुसियाज़्म दिखाया जाता है, ठीक है? एंथुसियाज़्म का मतलब ये होता है कि वो समझ लो यार एंथुसियाज़्म का मतलब जैसे कहते हैं ना कि जोश, ये तुम कर सकते हो, ये सिर्फ़ तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। ये ये ब्रांड का कम्युनिकेशन होता है। यानी जब वो पिएगा ना घूँट में, तभी पता चल जाएगा कैसे यार अब तो मुझे डर लगेगा ही नहीं लगेगा। ये चीज़ होती है। जैसे पेप्सी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हर घूँट में स्वैग है। क्या है? हर घूँट में स्वैग है। अभी जैसे जो एडल्ट हैं, वो जब पिएँगे पेप्सी और प्रचार देखेंगे यार, उसमें अच्छे-अच्छे लोगों का मतलब जो सबसे युवा एक्टर होते हैं, उन्हीं को अक्सर वो लेकर के आते हैं। तो क्या कहता है हर घूँट में स्वैग है। जैसे आप टीवी पे जब प्रचार देखोगे तो उसमें एक लड़का रहता है ना कॉलेज में, तो टीचर आता है, तो ऐसे करके एसएफडब्ल्यू बना देता है, ठीक है? और मतलब स्टाइल मारता है। तो ये क्या है ना, इन सब चीज़ों के लिए कोई पे नहीं करता या कोई यहाँ पे ऑफर नहीं देखता। हर घूँट में स्वैग है। ये मतलब एक अलग ही बात होती है इसकी। फिर यहाँ पे क्या है, टाइटन रागा का एग्ज़ाम्पल। टाइटन रागा क्या है? एक घड़ी है, ठीक है? अब इसका आप प्रचार देखो, तो इसमें एक मैनेजर होता है, ठीक है? उसने एक एम्प्लॉयी को जो है रेफरेंस किया होता है, उस एम्प्लॉयी का नाम होता है किरण। तो किरण क्या करता है कि वो किरण जो है ना मतलब जब उससे पूछा गया तो किरण बोलता है कि यार वो टाइम से पहले आता है, आती है, टाइम के बाद जाती है, इस तरीके की उसकी सारी चीज़ें बताई, ठीक है? तो जो वहाँ के एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, तो उन लोगों ने जब उसका रेफरेंस देखा तो उसकी रिज़्यूमे देखे, बोले कि यार इससे ये रिकमेंड कौन है? रिकमेंड किसने किया है किरण को? तो बोले कि अच्छा रजत ने रिकमेंड किया है। तो सभी ने सोचा कि यार रजत मतलब हो सकता है इसकी अच्छी खासी पढ़ती हो, फीमेल है, ठीक है, सब कुछ हुआ। लेकिन जब उसका इंटरव्यू लेने के लिए जब उसे बुलाए, जब वो एंटर किया, तो देखा किरण क्या था, किरण लड़की नहीं, किरण एक लड़का था। ठीक है? तो सब आश्चर्य रह गए कि यार ये क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे एक इमोशन वहाँ पे दिखाया गया कि एक लड़की जो है जॉब करती है तो उसे कंप्रोमाइज़ करके या क्या करके दिखाया जाता है, ये उस वॉच के उसमें दिखाया गया है इसमें, ठीक है? फिर आपका क्या है
ऑल आउट, जिसे आपने प्रचार देखा होगा ऑल आउट का, कि जब एक मतलब औरत होती है, इसमें औरत को हीरो बनाया गया है। तो वो औरत होती है, उसने जो है क्या है ना अपने बच्चे को खाना नहीं दिया। तो सब कहते हैं कि यार इसने क्यों नहीं दिया? तो सब पूछते हैं कि ₹10 की बात थी उसमें। तो कोई बोले कि चोरी कर लिया, समझ समझ रहे हैं? कोई बोला कि ये तेरे बाप के पैसे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसे सिखाई गई। तब जो वहाँ पे जो हेड ऑफ हाउस थे, मतलब जो बड़े सबसे थे, उन्होंने कहा नहीं पैसे लिए नहीं, इसने चुराए हैं। ठीक है? तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उस स्त्री को हीरो बनाया गया कि वो जो है ₹10 के लिए जो है मतलब कि कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी थी, ऑल आउट मंगाती है जिससे कि मच्छर उसे नहीं लगते। फिर एक एग्ज़ाम्पल आता है मान्यवर मोहे का। मान्यवर मोहे क्या है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये विराट कोहली। विराट कोहली क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। अब देखो, विराट कोहली की जगह पे बहुत सारे और लोग थे जो कि ब्रांड एम्बेसडर बन सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि उन वो उस फ्रेम में सेट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन विराट कोहली और अनुष्का बिल्कुल सेट हुए और वो जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देखो, ब्रांड कम्युनिकेशन, ब्रांड हमें या हम जो कस्टमर की जो एक्सपिरेशन होती है, उससे कैसे कम्युनिकेट करता है। सीधी-सीधी बात आप ऐसे समझो कि जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि लोग लेने के बाद में बिल्कुल एक अलग का कॉन्फिडेंस फ़ील होता है। ठीक है? जैसे अभी एक गाड़ी का एग्ज़ाम्पल आ रहा है, क्या कहते हैं, हुंडई का। आप जब देखोगे प्रचार में, पहले आता था प्रचार, अभी मैं टीवी यार देखना कई दिन हो गए हैं। तो उसमें क्या है ना, प्रचार में दिखाता है वो क्या कि कारगिल पे कोई जवान जो है जा रहा होता है, तो उसे गाड़ी नहीं मिलती। तो ये गाड़ी लेकर के जा रहा होता है, रुकता है, ठीक है? और जब वो छोड़ता है तो वो बोलता क्या है कि यार हमारा तो एक ही काम है, जो देश के लिए जाए उसकी ड्यूटी सबसे पहले। तो वहाँ पे एक पैट्रियोटिज़्म यानी एक देशभक्ति का माहौल आता है कि अच्छा हाँ यार, ये जो है इसके अंदर देशभक्ति है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे देखो देशभक्ति हुई, जोश हुआ, जुनून हुआ, ठीक है? या कॉन्फिडेंस हुआ, ये सब पैसे से या एक के बदले 2 ऑफर से नहीं फ़ील किया जा सकता। ये फ़ील होता है किससे? हमारी एक्सपेक्टेशंस से, या हमारे हमने जो स्लोगन्स बोले हैं उससे ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं। और जो अगर आप आप किसी कंपनी के ओनर हैं, अगर आपने ये कर दिखाया, आपने क्या किया? ये कर दिखाया, तो मान के चलो कि आपका ब्रांड जो है ना टॉप लेवल पे पहुँच जाएगा। ठीक है? तो चीज़ें जो मैंने आपको बताया है, आप इसे ध्यान से सुनना। जो भी था ये द सीक्रेट ऑफ कंज्यूमर फिलॉसफी, यानी अब देखो, कंज्यूमर जैसे मान लो अभी एलआईसी की अगर बात करें, ठीक है? यहाँ पे कोई एंथुसियाज़्म की बात नहीं है। मतलब यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी की बात देखो, कि जब ब्रांड जो है ना मतलब वहाँ पे उसके एक्सपेक्टेशंस, जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल लो, किस चीज़ का? तो अभी एग्जांपल्स मैंने जो शायद बताए हैं, इसी एग्जांपल से आप समझो इसे। कहने का क्या मतलब है ना कि ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इन एग्जांपल्स में आप पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है? ना ही डिस्काउंट की वैल्यू है। क्यों? आप किसी को डिस्काउंट दे करके आप बंजिंग जंपिंग नहीं करा सकते। किसी को डिस्काउंट दे करके आप जिता नहीं सकते, ठीक है? किसी को डिस्काउंट दे करके आप चोर नहीं बना सकते। सो ये सारी चीज़ें जो है ना, सीखो, जानो, देखो। अभी मेरा प्रयास सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि जो मार्केट में चल रहा है या जो मार्केट में आने वाला होता है, उन सबको एक सिंक्रोनाइज़्ड वे में करके आप लोगों को बताने की ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी क्या? ये मेरा पैशन है, ठीक है? मैं अपने पैशन को फ़ॉलो कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो यू कैन डू इट, अदरवाइज़ इग्नोर इट। अगर आप इसे नहीं सीख सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप इसे सीखो, आप कॉपी पेन लेकर के लिखो। जब लिखोगे, सीखोगे, जानोगे, तभी चीज़ें जो है ना उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो ये वीडियोज़ जो मैं बनाता हूँ, एक सेंट्रल थीम होती है, ठीक है? उसी थीम के बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैंने इससे पहले 17-18 वीडियो बनाई हैं, उन्हें भी देखो। और आने वाले समय में जो है कोर्स लॉन्च करूँगा, उसकी भी सारी वीडियो देखो, ठीक है? और आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ये इस तरीके से पढ़ोगे, इस तरीके से देखोगे तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।